नमस्कार, खबर कथा में आपका स्वागत है। भाषा वही सुदृढ़ हो सकती है जिसका डेटा समृद्ध हो। डेटा यानी भाषा का लिखित स्वरूप। ये उद्गार आज भारतीय भाषा संस्थान मैसूर के वरिष्ठ संदर्भ व्यक्ति डॉक्टर सत्येंद्र अवस्थी ने अवधी भाषा और तकनीक विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में दी। अवध भारती संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा बाराबंकी के होटल रॉयल रियलाइट में आयोजित कार्यशाला में संस्थान के अध्यक्ष और नेपाल भारत अवधी परिषद के समन्वयक डॉक्टर राम बहादुर मिश्र ने बताया कि पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में तो अवधी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है और हमें भी दुनिया के साथ कदम ताल करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में मौजूद अवध भारती संस्थान और नेपाल भारत अवधी परिषद के सचिव प्रदीप सारंग ने डॉक्टर सत्येंद्र अवस्थी का कार्यशाला में आगमन के लिए स्वागत किया और उन्हें धन्यवाद भी दिया। मैसूर में भाषा संस्थान है, भारत सरकार का विषय विशेषज्ञ है। आप वरिष्ठ संदर्भ व्यक्ति के रूप में कार्यरत हैं। सीतापुर जनपद अटरिया के रहने वाले हैं और संयोग है कि वही अवकाश पर है। यही समय हम लोगों का मौका मिलेगा और वो इतना सरल स्वभाव के हैं कि कोने पर बात है, कोने पर समय दे। वहीं मुख्य वक्ता डॉक्टर सत्येंद्र अवस्थी ने बताया कि अवधी भाषा के संवर्धन के लिए भारतीय भाषा संस्थान ने 30,000 शब्दों का टेक्स्ट कॉर्पस तैयार किया है। उन्होंने लेखकों से अवधी में गद्य लिखने को कहा। एक शब्द होता है कॉर्पस, बहुत सारा धन रखा हो, बहुत नोटों की गड्डियां हो, पैसा रखा हो इमेज पे, वो भी कॉर्पस है। लेकिन हम नोटों वाला कॉर्पस यूज नहीं करते, हम शब्दों वाला कॉर्पस यूज करते हैं। वो कॉर्पस क्यों? क्योंकि वो मशीन के लिए है। मशीन को ट्रेन करना पड़ता है। जैसे बच्चे का जन्म होता है ना, जब बच्चे का जन्म होता है उसमें कुछ नहीं होता है, ब्रेन बिल्कुल खाली होता है, कोई लैंग्वेज नहीं होती वहाँ पर, वो बोलने नहीं उसको आता, कुछ नहीं है वहाँ। तो ऐसे जब मशीन बनाई जाती है तो मशीन में कुछ नहीं होता है, उसकी मेमोरी भरी जाती है, उसको ट्रेन किया जाता है। ट्रेन करने के एल्गोरिदम होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। तो ये बहुत सारा बहुत लंबी प्रक्रिया है, एक दिन का काम है। तो हम उसके लिए डेटा बनाते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलप होंगे, जो एल्गोरिदम डेवलप की जाएगी, जैसे जैसे वो काम आगे जाएगा वो आपके सामने आता रहेगा। ठीक है। अब हम कॉर्पस बनाने के लिए 2 टाइप का डेटा कलेक्ट करते हैं। पहला होगा हिंदी का, दूसरा होगा अदर लैंग्वेजेस का, क्योंकि हिंदी थोड़ी ज़्यादा बेल्ट में बोली जाती है इसलिए हिंदी है। फिर क्या है, वहाँ पर अदर लैंग्वेजेस हैं, स्टेट वाइज कलेक्ट करते हैं, शेड्यूल्ड लैंग्वेज ले लिए। अब हमारा जो टारगेट है, यानी भारत सरकार का जो टारगेट है वो नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस की तरफ आकर्षित हो चुका है, क्योंकि वो बोलने वाले हैं, उनकी संख्या है, बहुत सारी संख्या है। हम बताते चले आपको कि भारतीय भाषा संस्थान ने 142 भाषाओं पे पैरेलल कॉर्पोरा रिलीज किया है। पैरेलल कॉर्पोरा, जैसे कि ये मोबाइल रखा हो, ये चश्मा रखा है, ये पैरेलल है, समानांतर। ठीक है। तो समानांतर कॉर्पस क्या होगा? एक अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ब्रज, बुंदेली, चंबियाली, जो भाषाएं हो सकता है नाम ही नहीं सुने हो, वो भी सम्मिलित है वहाँ। जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, हिंदी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, वैसे तो है ही है। उसके अलावा नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज जो बड़ी संख्या में बोली जाती है, वो भी सम्मिलित है वहाँ। कार्यक्रम में बाराबंकी के पूर्व सांसद उपेंद्र रावत भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यदि अवधी भाषा का विस्तार करना है तो हमें अवधी बोलने से हिचकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो अवधी भाषा का विस्तार अगर करेक्ट है तो पहले जाके मनवा जो वह भ्रांति बन गए है कि अवधी बोलबे तो हमार बेइज्जती हो जी, ये का निकारक है। ये खड़ी बोली बोले से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे माने जावे, ये का निकारक है, क्योंकि मातृभाषा जो अपन भाषा है वो सबसे बड़ी भाषा। कार्यशाला के अंत में
प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस खबर को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।